मित्रों, आज का हमारा विषय है मुद्रा। हमने भी अपने गुरुजनों को बहुत परेशान किया और हमारे विद्यार्थी भी हमसे अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी मुद्रा आखिर क्या है और आसन और मुद्रा में क्या फ़र्क है। तो देखिए, मुद्रा शब्द की सरल व्याख्या मुदम कुर्वन्ति या मोदयन्ति हर्षयन्ति इति मुद्रा, जो आपको प्रसन्नता प्रदान करती है। मुद्रा पैसे को भी कहते हैं। मुद्रा संगीत में आपके नृत्य में भी प्रयोग होता है। मुद्रा भाव भंगिमाओं को भी कहते हैं। तो इसके इन सरल शाब्दिक अर्थों से भी इसको समझा जा सकता है और इसके गहन अर्थों को भी जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि मुद्रा शब्द को दो अर्थों में लेना चाहिए। जैसे योग शब्द दो अर्थों में लेते हैं। परिभाषाएं जितनी भी योग की हैं वो दो ही अर्थों में बटी हुई हैं। एक उस तरह की परिभाषाएं जो साधन रूप में है, मीडियम फॉर्म में, और एक वो परिभाषा जो साध्य अर्थ में है, जो हमें अटेन करना है। प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी जी मेरे गुरु के मुख से मैंने इसका उदाहरण जब सुना, मेरे को ये पहली बार उनके ही मुख से मैंने जब जाना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि देखिए, जब आप कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम, तो वहाँ पे आप कर्म को प्रधान कह रहे हैं। उस प्रकार के कर्म जिन्हें आप निष्काम कर्म कह रहे हैं, अशुक्ल अकृष्ण कर्म पतंजलि जी कह रहे हैं, अकर्म गीता कह रही है, उसे करने से आप समाधि जैसी अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर योग की परिभाषा कर्म को विशेष प्रधानता देते हुए साधन अर्थ में आई है। वहीं दूसरी ओर साध्य अर्थ की अगर हम बात करें तो जब पतंजलि कह रहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि यहाँ पे योग शब्द अथ समाधि अर्थ है, समाधि के अर्थ में प्रयोग हुआ। यानी वो कह रहे हैं कि योग, ये जो योग है ये वह अवस्था है जहाँ पर चित्त यानी कि मन बुद्धि अहंकार पूरी तरह से निर्विषय हो जाए, कोई भी वृत्ति न रह जाए, वृत्तियों का निरोध हो जाए। तो देखिए, इस प्रकार से मुद्रा की भी दोनों परिभाषाओं को आपको जानना चाहिए। एक जहाँ पे तो वो साधन अर्थ में है और जहाँ दूसरी ओर वो साध्य अर्थ में है। साधन अर्थ में कैसे है तो देखिए, एक हमारा कुलार्णव तंत्र है, हमारा एक अच्छा रेफरेंस है, उसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। श्लोक आता है, मुदम कुर्वन्ति देवानां मनांसि द्रव्याणि च तस्मान् मुद्रा इति ख्याता दर्शितव्यः कुलेश्वरी। माँ भगवती कुलेश्वरी को समर्पित योनि आदि मुद्राएं क्या करती हैं? प्रसन्न करती हैं और इससे मन को द्रवित करती है यानी नियंत्रित करती हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? वह मुद्रा के प्रयोग से, योनि आदि मुद्राओं के प्रयोग से हम क्या करते हैं? देवी को प्रसन्न कर रहे हैं और मन को नियंत्रित कर रहे हैं। वहीं अब इसका दूसरे एक अर्थ में जब आप परिभाषा देखेंगे तो मालिनी विजयोत्तर तंत्र में आता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि मुद्राख्याः शिव शक्तया, यानी कि यह जो मुद्राएं हैं यह साक्षात शिव शक्ति स्वरूपा हैं, जो मानवीय चेतना को, मानवीय उस प्राण को त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बंधन से मुक्त करती है। देखिए, यहाँ पर दोनों ही अर्थों को हमने समझा। अब ये वो अवस्था हो गई जहाँ पर हम मुद्रा से क्या प्राप्त कर रहे हैं? अपनी मोक्ष की अवस्था को। अब इसके इन दोनों ही अर्थों को थोड़ा और गहराई से समझें। जब हम साधन अर्थ कह रहे हैं तो देखिए, हमारे जितने भी हठयोगिक ग्रंथ हैं जो आए तो हमारे तंत्र से ही हैं, योग की वाम मार्ग शाखा है, लेकिन जहाँ तंत्र के मूल स्वरूपों में हम जाएंगे तो वहाँ हमें मुद्रा की कैसी व्याख्या मिलेगी? साध्य अर्थ में। वहाँ आपको मुद्रा आध्यात्मिक दार्शनिक रूप में अधिक मिलेंगी और यहाँ पर मुद्राओं का प्रयोगात्मक पक्ष ज़्यादा मिलेगा, जिसे आप साधन अर्थ कह सकते हैं। तो अब देखें, हम शुरुआत साधन अर्थ से करता हूँ मैं। हठयोगिक ग्रंथों में, जहाँ हठ प्रदीपिका, घेन संहिता, शिव संहिता, हठ, सभी ग्रंथों में लगभग आपको मुद्राएं मिलेंगी। तो वहाँ पे मुद्राओं का प्रयोग है। प्रयोग कैसे अर्थों में है? तो वहाँ प्रयोग हो रहा है आसन रूप में दिखेगा, कहीं आसन जैसे शारीरिक भाव भंगिमाओं में, कहीं वो मिलेगा कैसे? हस्त मुद्राओं में, कहीं वो मिलेगा आपको आंतरिक क्रियाओं के रूप में। तीनों का उदाहरण लीजिए। जैसे हम हस्त मुद्राएं कहते हैं तो देखिए, सुमुखम, संपुटम, विततम, विस्तम, द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम, ये आप देख रहे हैं। इस प्रकार से अनेकों मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं, जिनको हम संध्या इत्यादि में भी देखते हैं, है ना। ये निर्वाण है, या फिर योनि मुद्रा जो अभी चर्चा हुई। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से योनि मुद्राओं का अभ्यास है। तो इस तरह की हस्त मुद्राएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
आंतरिक अभ्यासों की, आंतरिक अभ्यासों में जैसे खेचरी मुद्रा, अंतरंग अभ्यास है, जीभ को पलट के पीछे ले जाना और रस पान करना अमृत, या फिर आप अश्वनी क्रिया की, अश्वनी मुद्रा की बात कीजिए, वहीं पे गुदा का संकुचन और प्रसारण, रेक्टम मसल का इन और आउट। वहीं अब हम इसके बाह्य रूप की अगर बात करें, जो शारीरिक रूप से प्रदर्शित ज़्यादा हो रही हैं, वह आसनों के रूप में भी दिखती हैं, जैसे कि सर्वांग आसन, सीधा नीचे सर ऊपर पाँव और हाथ पीठ पर। वहीं जब थोड़ा सा कमर झुक जाती है, पोस्चर थोड़ा इस तरह से होगा, तो हम उसे विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। विपरीत करनी मुद्रा में क्या है, विपरीत आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं विपरीत? आप वो अमृत के जो यहाँ से गिर के जठराग्नि में भस्म हो जाने की प्रक्रिया है, उसे उल्टा कर रहे हैं। तो इस उल्टा करने को विपरीत कहा जा रहा है। तो विपरीत करण मुद्रा जो है, इसे विपरीत करनी मुद्रा कहा। तो इस प्रकार से शारीरिक अभ्यासों के रूप में, आंतरिक अभ्यासों के रूप में और हस्त मुद्राओं के रूप में आप इसके बाह्य अभ्यास को देख रहे हैं, और वहीं और आंतरिक अभ्यासों को। अब मैं बात करना चाहूँगा, ये सब इसके साधन अर्थ थे। साधन यानी कि इनका अभ्यास करके क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, अब यहाँ साध्य अर्थ में थोड़ा सा समझने का प्रयास है। ये थोड़ा गहन है, ये इसकी तात्विक विवेचना है, ये इसका दार्शनिक स्वरूप है। तो कहा जा रहा है, मैं थोड़ा सा सहायता लूँगा, कुले शरीरे सत्यपि प्राप्त परैश्वर्य कात्मेन योगिनः अतएव तत्रैव दाढ़र्य विस्मृत देह भावस्य या काचन उत्थित्वादि रूपा देहे स्थिता। यानी कि कह रहे हैं कि वह जो साधक है, वह जो योगी है, वह इस कुले, इस शरीर में रहते हुए भी क्या होता है, अपनी उस शैव आगम, वो जो उसका शैव समावेश है, उसमें रहता हुआ भी परामृत में डूबा हुआ सा रहता है। वो इस शरीर में आपको प्रतीत होगा कि वह इस शरीर में है, लेकिन वह शरीर से ऊपर उठ चुका है, इसके भाव से ऊपर उठा हुआ है, और अपने ईष्ट, अपने शिव, अपने शक्ति, अपने वैष्णव, जो भी धर्म, जो भी उसकी अवस्था, वो उसमें डूबा हुआ है। वह उसी के रस में डूबा हुआ है, वो शरीर के भान से ऊपर उठ चुका है। तो यह जो अवस्था है, यह मुद्रा की साध्य अवस्था है। अब इसे आप देखिए, मैंने कहा यह उसकी साध्य अवस्था है। सांख्य की दृष्टि से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। कह रहे हैं कि जो मुद्रा है, इसके विषय में कह रहे हैं, क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मोदनात् द्रावणात् तथा मुद्राख्या या यदा संविदंबिका त्रिकलामयी। वो कह रहे हैं, जो ये जो शक्ति है, ये जो चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति किसको कह रहे हैं? आत्मा की वो जो चित्त स्पंदन है, वो जो प्राण है, जब वह प्रकृति के संयोग में आता है, तो प्रकृति जो जड़ है, जिसकी त्रिगुण अवस्था अभी क्या है, सम है, वो विषम अवस्था प्राप्त करती है, उसमें हलचल होती है उस शक्ति से, और उस शक्ति के हलचल से जब इसमें त्रिगुणों में विषम अवस्था उत्पन्न होती है, तो ये एक स्वरूप ग्रहण करती है। ये प्रकृति क्या होती है? विश्वोन्मुख होती है, विश्व की ओर उन्मुख होती है, और सर्ग करती है, सृष्टि का उत्पादन करती है, और यहाँ पर उपादान कारण बनती है। तो ये जो इसका स्वरूप परिवर्तन, ये जो इसके स्वरूप में निखार आ रहा है, यह मुद्रा है। देख रहे हैं आप, प्रकृति के मूल स्वरूप से प्रारंभ होना सृष्टि का, मुद्रा वहाँ से प्रारंभ है। तो मुद्रा तो इस सृष्टि के मूल को कहा जा सकता है, इस सृष्टि के स्पंदन को कहा जा सकता है। तो यहाँ पर तात्विक विवेचना में हम इसे बस इतना ही कह पाएंगे कि मुद्रा एक चित्तशक्ति है, ईश्वर का वह आमर्षण है, वह प्रकाश है, जिसके जो प्रकृति पर जब पड़ता है तो एक आकार ग्रहण करता है, एक भाव ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से आपने इसके दार्शनिक स्वरूप को भी समझा, इसके क्रियात्मक पक्ष को भी समझा। तो मुद्राओं के विषय में और गहन जानकारी आप अगर चाहते हैं, जैसे कि आसन और मुद्रा का क्या फ़र्क है, या क्रिया का दार्शनिक पक्ष और गहरा क्या है, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा है, वो बहुत ही मेहनत करके लिखा, जिसमें कि मुद्रा की तात्विक विवेचना, ये मेरा ज्योतिर्वेद प्रस्थानम से छपा है, जो कि यूजीसी रेफर्ड जर्नल भी है, पीयर प्रॉपर। तो आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपका इसका रेफरेंस लिंक दे दूंगा नीचे। बाकी अगली बार किसी और विषय के साथ जल्दी ही मुलाकात करेंगे। हरिओम।